लोकसभा चुनाव में ए टू जेड की पार्टी बताने वाले तेजस्वी यादव एक बार फिर से एमओआई समीकरण की बात करने लगे हैं। नमस्कार, मैं अमृता पांडे, आप देख रहे हैं संक्षिप्त समाचार। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारी कर रही हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या फिर राष्ट्रीय पार्टी हो। इसमें सबसे अधिक चर्चा में इस समय तेजस्वी यादव हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने हर मंच से अपने महारैली के दौरान, अपने कई सारे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ एमवाई की पार्टी नहीं है, पूरे माई के साथ साथ हमारी पार्टी जो है वो बाप की भी पार्टी है। ए टू जेड की पार्टी उन्होंने बता दिया था और इसमें उन्होंने सभी समाज को इंक्लूड करने का प्रयास किया था। लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो हैं वो मंच से अब चुनाव से पहले कह रहे हैं कि एमवाई समीकरण की पार्टी है हमारी और एमवाई समीकरण के लिए हम खूब काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में ऐसा देखा गया कि तेजस्वी यादव अपने पिता से परे होकर लगातार चुनाव प्रचार करते रहे और जनता के मन में एक ख्याल डालने का उन्होंने प्रयास किया था कि हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ मुसलमान और यादवों की पार्टी नहीं है, हम सबका सम्मान करते हैं, सबको टिकट देंगे इस बार चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को भी मिला, जिसके वजह से मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग जो हैं वो तेजस्वी यादव से नाराज दिखने लगे, क्योंकि मुसलमानों को तेजस्वी ने काफी कम टिकट दिया था लोकसभा चुनाव में। इसके ज्वलंत उदाहरण के तौर पे आपने सिवान को देखा था। सिवान में हिना साहब के परिवार और लालू यादव के परिवार में काफी खटपट देखने को मिली थी। हालांकि अभी दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन अब जो चर्चा है कि चुनाव नजदीक है और तेजस्वी क्या इस बार सिर्फ एमवाई कार्ड ही खेलेंगे, तो जी हाँ, अब तेजस्वी यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो है एमवाई समीकरण की है, क्योंकि अब उनको लग गया है कि मुस्लिम और यादव वोटर जो हैं वही उनको विशेष सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से मुसलमानों के कम सपोर्ट से लोकसभा में उन्हें उनकी सीटें जो है वो कम आई, इससे उन्हें लगने लगा है कि जिस तरीके से भाजपा सवर्ण की बातें करती है, जिस तरीके से कुछ भी हो जाए भाजपा के जो सवर्ण वोटर हैं वो खिसकते नहीं हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने समीकरण पे जो है वो कायम रहना है। चुनाव से बाद जो है उपचुनाव भी हुए और उपचुनाव में ऐसा देखा गया कि प्रशांत किशोर की एंट्री हुई और तेजस्वी के एम समीकरण में बड़ी सेंधमारी हो गई। इसके उदाहरण आपने कई जगहों पे देखा था, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में कई सारे एग्जाम्पल देखे थे जहां पे मुसलमानों का वोट जो है वो प्रशांत किशोर ने काटा था, जिसकी वजह से राजद को इसका नुकसान झेलना पड़ा। 35 वर्षों से जिस सीट पे राजद का कब्जा था वो सीट भी गंवानी पड़ी थी। तो एक बार फिर से तेजस्वी विधानसभा चुनाव में अपने एमवाई समीकरण की पार्टी के साथ उतरेंगे और उन्होंने मंच से ये भी ऐलान किया है कि इस बार बहुत सारे लोगों का जो है वो विधानसभा में टिकट भी कटने वाला है। अब देखिए, इस टिकट कटने में किसका किसका नाम निकल कर सामने आता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जब सीटों से नाम कटेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी में भारी नाराजगी भी देखने को मिलेगी। तो देखिए, तेजस्वी यादव अपने पिता की बनाए विरासत को ही संभालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बीच में जिस तरीके से उन्होंने अपना दिल बड़ा किया था, जिस तरीके से सभी पार्टी को मिलाकर चलने की बात कही थी, उसका विशेष लाभ उन्हें नहीं मिला था। तो अब तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वो अपने पिता के राह पे ही चलेंगे और बिहार में मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो पूरा करेंगे। इसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लगातार ऐतिहासिक योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। इन दिनों तेजस्वी यादव जो हैं वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा पे हैं और लगातार अपनी योजनाओं का खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। 2020 में भी तेजस्वी यादव ने ऐसा ही किया था कि जनता के बीच जाकर अपने एजेंडे को बताया था। दवाई कमाई पढ़ाई वाली योजना पे जनता ने खूब भरोसा जताया था और बिहार की नंबर 1 पार्टी बने थे। तो अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार माई बहन मान योजना, वृद्धा पेंशन, किसान और युवाओं की बात करने वाले तेजस्वी यादव बिहार में अपना क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं। क्या बिहार में एमवाई समीकरण जो है वो तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाएगी या फिर इस चुनाव में भी एमवाई समीकरण तेजस्वी का बिखर जाएगा? देखना काफी दिलचस्प होगा। बिहार के तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।